स्कॉलरशिप्स की तादाद इतनी कम है पाकिस्तान में कि हर एक जो नीडी पर्सन है वो स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकता। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुददार होते हैं, शो नहीं कर सकते हैं कि मैं नीडी हूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए फिर क्या तरीक़ेकार हैं कि वो आपके साथ किस तरह कंटेक्ट कर लें, क्योंकि ज़रूरत तो है लेकिन वो फिर बोल नहीं सकते, तो वो क्या करेगा फिर? सोशल वर्क तो ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ये इसमें कोई साइंस नहीं है, ना कोई फिज़िक्स है, ना केमिस्ट्री है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। काफ़ी लोग मैसेज करके पूछते हैं कि केस क्लोज़ हुआ नहीं हुआ। इवन समटाइम्स केस क्लोज़ होने के बाद भी डोनेशन आ जाती है। उन नीडी स्टूडेंट्स को किस तरह पता चलेगा कि यार एक स्टूडेंट होप फाउंडेशन भी है, और आपको किस तरह पता चलता है कि यार ही इज़ नीडी, उसको ज़रूरत है पैसों की? क्या प्रोसेस होते हैं आप लोगों की इस चीज़ के बारे में? 5/5 स्टार किसी को भी नहीं मिले हुए, तो हमें भी नहीं मिल सकते 5/5 स्टार। कुछ तनकीदें भी होती हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और मेरे साथ मौजूद है स्टूडेंट होप फाउंडेशन के चेयरमैन मुज़म्मल अहमद। इनसे बातचीत करते हैं स्टूडेंट होप फाउंडेशन के मकासद के बारे में, और क्यों ज़रूरत पेश आई, और कौन से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से स्टूडेंट होप फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया। इसकी जो ज़रूरत है, जो आपने सवाल पूछा, वो यही है कि स्टूडेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। और उसकी वजह यह है कि स्कॉलरशिप्स की तादाद इतनी कम है पाकिस्तान में कि हर एक जो नीडी पर्सन है वो स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकता। तो इस स्टूडेंट होप फाउंडेशन के ज़रिए हम उनकी जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती है वो हम मदद करते हैं। ज़्यादातर चूँकि इस तरह आपने जिक्र भी किया कि स्टूडेंट्स ज़्यादा है, स्कॉलरशिप्स कम है, मतलब कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, तो उन नीडी स्टूडेंट्स को किस तरह पता चलेगा कि यार एक स्टूडेंट होप फाउंडेशन भी है, और आपको किस तरह पता चलता है कि यार ही इज़ नीडी, उसको ज़रूरत है पैसों की? क्या प्रोसेस होते हैं आप लोगों की इस चीज़ के बारे में? अच्छा, हमारे जो है ना, हर कैंपस के अंदर मतलब 25+ कैंपसेस में हमारी टीम्स इस वक्त मौजूद है। क्योंकि अभी रिसेंटली में 4 मंथ्स हुए हैं इसको स्टार्टअप को, तो जितनी जल्दी हो सकता था हमने उतना जल्दी काम किया है। और इस वक्त करंटली 25 कैंपसेस में हमारी टीम है। कोई भी केस जब हमारे पास आता है तो वो वेरीफाई होकर आता है, उसमें सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, जैसे कि उसका फ़ी चलान हो गया, उसके फादर का ऑक्यूपेशन हो गया, उनकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है, और पिछले सारा रिकॉर्ड देखा जाता है कि वाकई वो नीडी है या नहीं है। अगर तो वो नीडी है तो हम उसको अपने ऑफिशियल पेजेस से, फेसबुक, ट्विटर वगैरह से हम उसको केस को अपडेट कर देते हैं, और हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जितना जल्दी से हो सके हम केस को क्लोज़ करें। मतलब कि एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, फिर इसके बाद जी बिल्कुल प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, इसकी बाकायदा टीम हमने बनाई हुई है, उस टीम के थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है और फिर ये केस अपडेट होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं या वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। कभी कभी ये जो डोनेशन का या जो ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट है वो भी होते हैं, लेकिन जो सेल्फ एस्पेक्ट होते हैं कि यार मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो स्टूडेंट होप फाउंडेशन को अगर कोई वॉलंटियर ज्वाइन कर ले तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है? इसको मेनली जो फ़ायदा है ना, किसी भी अगर कोई भी बंदा इसको अगर वॉलंटियर, इसको एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। और आई थिंक अगर कोई आप कोई सोसाइटी के लिए काम करते हो तो उससे वैसे भी एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है इंसान को कि भाई मैंने ये अच्छा काम किया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ये भी फ़ायदा होता है कि जब वो सोसाइटी में ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो वो एज ए लीडर काम कर रहा होता है। क्योंकि हम जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमने उनको फ्री हैंड दिए होते हैं कि वो जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो करें। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इससे हम इस प्लेटफॉर्म से लीडर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल जाके जो आगे आके बड़ी बड़ी हायर बॉडीज़ के ऊपर जाके काम करेगी। बिल्कुल, और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और मुस्बत है इसके लिए। बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है, तो कितना इम्पेक्ट आप पाकिस्तान की इकानमी में, या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा इनडायरेक्टली हो सकता है स्टूडेंट होप फाउंडेशन के थ्रू? पाकिस्तान को जहाँ तक फ़ायदा इसमें हो सकता है वो ये है कि देखें, जिन स्टूडेंट्स को हम यहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कल को, क्योंकि हमारा नॉर्मली जो मेन सेक्शन है ना हमारा, वो हायर एजुकेशन का सेक्शन है, तो उस सेक्शन में नॉर्मली तौर पे वहाँ से जो ग्रेजुएट होके निकलते हैं आगे, तो वो किसी गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे जाके अगर कोई काम करता है तो इनडायरेक्टली देखा जाए, अगर उसको अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और कल को जाके वो किसी हायर बॉडीज़ पे जाके काम करता है, तो इसमें स्टूडेंट होप फाउंडेशन का पाकिस्तान को बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि जब वो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके काम करेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो जहाँ से हमें सपोर्ट मिली होती है वो हम कभी नहीं भूलते। बिल्कुल, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि हमारे थ्रू जो सपोर्ट मिलेगी उनको, वो हमें भी नहीं भूलेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुददार होते हैं, और जिसको हम मतलब कि वो शो नहीं कर सकते हैं कि मैं नीडी हूँ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए फिर क्या तरीक़ेकार हैं कि वो आपके साथ किस तरह कंटेक्ट कर लें, क्योंकि ज़रूरत तो है लेकिन वो फिर बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा फिर?
देखें हमारे जो ऑफिशियल पेजेस पे कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, अब हमारे पास जो भी डाटा आता है तो हम ना जब केस अपडेट करते हैं तो उसमें ना तो किसी का नाम शो होता है ना इनका कोई कांटेक्ट नंबर शो होता है। तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, डिफरेंट कांटेक्ट नंबर गिवन्स हैं, तो उससे अगर वो अप्रोच करते हैं हमें तो हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज भी है सब स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी नीडी है और जो वाकई में नीडी है तो वो हमें अगर मैसेज करते हैं तो हमारी तरफ से जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है वो हमारी तरफ से होगी, और जितनी प्राइवेसी जो है वो उसका 100% हम गारंटी देते हैं कि वो कहीं लीक नहीं होगी और कभी उनको ऐसा एहसास हम नहीं दिलाएंगे कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं, मतलब कि हाँ नहीं होगी। बिल्कुल। जो तकरीबन 4 महीने, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 4 महीने हो गए स्टूडेंट होप फाउंडेशन स्टार्टअप का, तो तकरीबन कितने केसेस आप लोगों ने अभी तक क्लोज़ किए हैं? हमने तकरीबन अभी तक 13 केसेस क्लोज़ किए हैं। ज़बरदस्त। 13 केसेस क्लोज़ किए हैं, जिसमें चैरिटी के भी आए, कुछ मेडिकेशन के केसेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के हैं। इसके अलावा फ्यूचर आप लोगों की गोल्स क्या हैं? अब चूँकि आजकल तो स्टूडेंट होप फाउंडेशन तो नेशनली काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में आप लोगों के टीम्स हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, तो बाकी आप लोगों के क्या फ्यूचर गोल्स हैं? इंटरनेशनली आप लोग काम करेंगे, किस तरह, मतलब क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी, इस हवाले से आज हमारी एक मीटिंग भी हुई है कोर कैबिनेट की, उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमारी कोशिश है कि हम अपनी टीम जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतनी उसको करें, क्योंकि अगर आपके पास टीम है तो आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी कुछ भी नहीं कर सकता। आप अगर ऐसे समझे कि स्टूडेंट होप फाउंडेशन में और सामा ही चला रहे हैं तो हम ये नहीं चला सकते थे। इसके साथ हमारे जितने वॉलंटियर्स हमारे साथ नीचे हैं, ये आप ऐसे समझे कि मेरा जितना रोल है उतना उनका भी रोल। अच्छा मुजम्मिल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि तकरीबन 13 केसेस आप लोगों ने क्लोज़ किए हैं, तो लाज़मी बात है इसमें मेडिकेशन और बाकी जो XYZ ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये जो डोनेशन है या जो पैसे हैं ये कहाँ से आप लोगों के पास आती हैं और इसका मतलब कि कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखा जाए तो हमें परमानेंटली तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हर एक केस में सपोर्ट करते हैं, और बाकी जो है जो हमारे कोर कैबिनेट के मेंबर्स हैं, और कोई भी इस तरह का जब केस वेरीफाई होता है तो हम अपने वॉलंटियर्स को एक अपडेट दे देते हैं कि ये अपने स्टेटसेस पे आप अपडेट कर दें, जो डोनेशन देना चाहता है तो वो डोनेशन वहाँ से दे सके। अपना हम चूँकि ख़ुद भी हम स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश हमारी भी होती है कि हमसे जितना हो सकता है हम भी कंट्रीब्यूट करें, अगर हमसे नहीं हो सकता तो हम कोशिश करते हैं हम अपने रिश्तेदारों में से कोई अगर डोनेशन देना चाहता है, फिर फ्रेंड्स में से पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू हमारे पास डोनेशन आती हैं। व्हाट्सएप स्टेटस से काफ़ी लोग मैसेज करके पूछते हैं कि केस क्लोज़ हुआ नहीं हुआ, इवन समटाइम्स केस क्लोज़ होने के बाद भी डोनेशन आ जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे स्कैमर्स हैं, तो इन 13 केसेस में कभी आपको इस तरह फील हुआ है कि यार फ़लाँ में स्कैम हुआ है, या स्कैम करने या स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें? देखें, जहाँ आप काम करेंगे स्कैम तो ज़रूर होगा, ठीक है, ये तो नहीं है कि कोई काम बगैर स्कैम किया है। तो हम तो अपनी तरफ से 100% श्योरिटी होती है कि केस जो है वो बज़ाते ख़ुद अभी सेंट्रल कैबिनेट वेरीफाई करती है, जो हमारी कोर कैबिनेट है जिसमें हमारे सेक्रेटरी वेरिफिकेशन आ गए हैं, ठीक है, फिर सेक्रेटरी मीडिया आ गया है, चेयरमैन आ गए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट, इनफैक्ट प्रेसिडेंट बज़ाते ख़ुद इन केसेस को वेरीफाई किया है इन्होंने ख़ुद, प्रेसिडेंट ने, और फिर उसके बाद हमने अपडेट किया है। अच्छा, अक्सर देखें डोनेशन के लिए जब आप लोग कॉल देते हैं या कोई अपने सर्कल में दोस्तों के साथ आप सर्कुलेट करते हैं, इस तरह आपने जिक्र किया कि स्टेटस पे लगा लेते हैं, तो सोसाइटी की तरफ से क्या आपके एक रिस्पांस आता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और इनका रवैया आप लोगों के साथ किस तरह होता है? देखें, फीडबैक तो दोनों तरह के मिलते हैं। इवन आप प्ले स्टोर के ऐप पे जाएंगे तो 5/5 स्टार किसी को भी नहीं मिले हुए, तो हमें भी नहीं मिल सकते 5/5 स्टार। कुछ तनकीदें भी होती हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी होता है, लेकिन शॉर्टकट मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रिस्पांस ज़्यादा है
और हमारी कोशिश ये होती है कि हम पॉजिटिव रिस्पांस को ही देखें, नेगेटिव को ना देखें। बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया। अच्छा, वॉलंटियर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलंटियर्स आप लोगों के साथ अपनी टीम में भी हैं और इसके अलावा भी जो सोसाइटी में हैं, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं तकरीबन 22 करोड़ हमारी पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन इसमें अगर हम देख लें तो तकरीबन मेरे ख्याल में अगर इन 100% में से 10% लोग इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं वॉलंटियरिज्म और इन चीज़ों पे, जो 90% 80% जो लोग हैं वो जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि देखें, हमें सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर हम सोसाइटी में अगर हम नहीं काम करेंगे तो और कौन काम करेगा। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं एक कैपेबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं वो काम ना करूँ, और फिर इसी तरह सोशल वर्क तो ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ये इसमें कोई साइंस नहीं है, ना कोई फिज़िक्स है, ना केमिस्ट्री है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। तो ये तो बड़ा एक कहते हैं ना कि एक आसान सी चीज़ है, जो मैं बाकी सोसाइटी के मेंबर जो 90% जो आपने ज़िक्र किया, उनको मेरा यही पैगाम है कि देखिए, आएँ आप फ्रंट लाइन पे आएँ, ठीक है, लोगों की मदद करें और जितना आप लोगों से हो सकता है, क्योंकि ये सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, पहली बात तो ये है। और लेकिन हमने मुसलमानों के अलावा ये नहीं देखना कि हम रिलीजन उसमें आ जाएं कि ये तो रिलीजन इसका दूसरा है तो इसका दूसरा है, तो इस चीज़ों को भी हमने जो है ना वो इसमें से निकाल देना है कि हम इन चीज़ों को इसमें ऐड ना करें कि भाई ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, या ये क्रिश्चियन है, या ये फलाना है, या ये नहीं है। एज अ ह्यूमन डील कर, एज अ ह्यूमैनिटी काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा, पाकिस्तान में भी होता है, इवन इंडिया में भी होता है, हर कंट्री में होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसमें हम जो काम करें वो सोलली ह्यूमैनिटी के लिए करें। बहुत शुक्रिया जी।